Phenyl ethanol is an important chemical with many uses. Phenyl ethanol can be synthesized using benzene as one of the starting materials. Identify the other reagents used and describe any essential reaction conditions. तो भाई कौन और क्या इस्तेमाल करना चाहिए? बेंजीन के साथ और क्या चीज रिएक्ट करें तो ये चीज बन जाएगी फिनाइल इथानोल, एसाइल क्लोराइड एंड AlCl3. यस, याद है आप ये एसाइल चेन जो है वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो. सो यू नीड द एसाइल क्लोराइड दैट इज CH3COCl, राइट. ये चीज निकाल दो, यहाँ पे Cl लगा दोगे, बस दैट्स ऑल. ये आपने चाहिए, ये आपने रिएक्ट करना है. मजीद इसका एक क्या था, कैटलिस्ट भी था, AlCl3. और कुछ करना पड़ता है इसमें. यू ऑल्सो हैव टू हीट दिस कंपाउंड, मतलब हीट द रिएक्शन मिक्सचर टू गेट द thing reacted. Yes, very good. Phenyl ethanol is treated separately with 3 reagents. Complete the table for each reagent to give the structural formula of one organic blah blah blah. बस structural formula देना है, organic product और name of mechanism बताना है. Chlorine gas at 10 degrees Celsius in the presence of ultraviolet light. तो भाई phenyl ethanol में अगर मैं chlorine gas react कर दूं तो at 10 degrees Celsius and with ultraviolet light, so what's going to happen? So it is going to be free radical substitution. Yes, exactly. This is going to be a free radical substitution mechanism. तो भाई आपके पास कुछ ऐसी चीज ये आ जाएगी which is going to be C double bond O. और क्या है? CH3 है. और ये आप इसको अब CH2Cl कर दो, या कोई बच्चा अगर CHCl2 करना चाहे, या कोई बच्चा जो है वो CCl3 ही करना चाहे, ऑल टुगेदर ऑल ऑफ देम विल बी करेक्ट, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ नहीं है कहां तक आपने इसको रोकना है. ठीक है, बहरहाल मैं जो हूं वो एक ही सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा हूं, CH2Cl लिखा रहा हूं. एंड एज यू गाइस हैव स्टेटेड टू मी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट वन. A mixture of concentrated nitric acid and sulfuric acids at 50 degrees Celsius. Electrophilic substitution, NO2 add होगा, NO2 substituted in benzene. और NO2 किधर जाएगा? Which position will NO2 go? अगर मैं ये कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, not 4. Yes, remember the C double bond O वाले groups, the C double bond O वाला groups, they always direct to the 1 and 3 positions. वो थर्ड पोजीशन में भेजेंगे. अभी तो 1 पे तो खुद ही लगे हुए भाई साहब. ठीक है, तो थर्ड पोजीशन में भेजेंगे, यानी यहाँ पे भेजेंगे. ठीक है, on that position. So we're going to send, we're going to just draw this. We're not going to do ख्वारी, बल्कि नहीं ख्वारी कर देते हैं. I don't like drawing this long structures. तहम्मुल के साथ आराम से बन जाते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी जो है ना ये थोड़े गंदे ही बनते हैं. CH3 और ये बन जाएगा आपका NO. ठीक है, ओके जी. NO2, सॉरी ये क्या करा है मैंने, वेट, माय बैड, नाइट्रोबेंजीन हो गया. और इसका मैकेनिज्म का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अच्छा जी, नेक्स्ट वन. ब्रोमीन वाटर. अगर हम ब्रोमीन वाटर डाल दें इसमें तो क्या होगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन इफ आई पुट ब्रोमीन वाटर इन दिस? क्या ख्याल है? ब्रोमिनेशन होगी. कहां पे लगेगा ब्रोमीन? वेयर विल द ब्रोमीन गो? ब्रोमीन आ जाएगा, किधर आ जाएगा? हालांकि कह रही नो रिएक्शन. हालांकि नो रिएक्शन क्यों कह रही है? दानियल भी कह रहे नो रिएक्शन. यू नीड AlCl3. हाला और ब्रोमिनेशन वाला केस AlBr3 चाहिए होगा. यस, यू गाइस आर करेक्ट. दिस इज नो रिएक्शन. ठीक है, ये कोई रिएक्शन नहीं देगा. यहाँ पे ये फिनॉल नहीं है, ना ही फिनाइल एमीन है, राइट. सो दिस इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट. इतना रिएक्टिव नहीं हुआ बेंजीन अभी अपने ओन पे. ब्रोमीन कहीं भी नहीं जाएगा, ये कीटोन है, यहाँ पे भी कहीं नहीं लग सकता. इसको यूवी लाइट देनी पड़ती, वरना यहाँ पे करने के लिए या तो इसको रिएक्टिव कर दो फिनॉल या फिनाइल एमीन डाल के, या फिर AlBr3 कैटलिस्ट इस्तेमाल करते प्लस हीट. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी नो रिएक्शन. Okay, G, going onwards. Phenyl ethanol reacts with HCN in the presence of no लिखने का नंबर भी है जी, नो लिखने का भी नंबर है. Phenyl ethanol reacts with HCN in the presence of a small amount of NaCN. Name the mechanism of this reaction. HCN और NaCN अगर रिएक्ट कर दूं तो क्या चीज हो रही है इसमें? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है. हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बन रहा है आपके कार्बोनाइल से, राइट. याद है
यहाँ पे OH लगेगा, यहाँ पे CN लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से गायब हो जाएगा. This is going to become a hydroxynitrile. So this is nucleophilic addition. Nucleophilic addition. Draw the mechanism of this reaction below. Include all relevant charges, dipoles, lone pairs, and curly arrows. Your mechanism should show the catalytic role of CN negative ions. आपको क्या करना है मेरे बच्चों? You have to revise all of this and it should be very clear. आपको एग्जामिनर मैकेनिज्म कहीं से भी उठा के दे सकता है, वो नहीं आपका आसरा करेगा. एक्चुअली अगर मुझे इसका रिएक्शन करना होता तो व्हाट डिड आई डू? आई यूज्ड टू गेट द CN फ्री रेडिकल स्पीशी. ठीक है, यहां से भी फ्री रेडिकल नहीं, सॉरी, ये CN साइनाइड आयन चाहिए है मुझे. ठीक है, अब क्या होता था इसमें ये होता था कि ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ के वापस ले लेता था, राइट. ये D-, ये D+. इसकी वजह से क्या करता था, साइनाइड का जो कार्बन है वो अपना लोन पेयर लेके इधर अटैक कर देता था. दिस साइनाइड वाला कार्बन यूज्ड टू अटैक ओवर हियर. अब क्या होता था इसमें, दिस बेंजीन ये एज इट इज आ जाता है आपके पास. ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये ये CH3 इधर बना दिया मैंने. ये ऑक्सीजन अब ये एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, क्वेश्चन ने बॉन्ड तोड़ दिया था, और अब इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, लोन पेयर्स आ जाएंगे, और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इसने ये एक दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से बॉन्ड में से लेके अपने पास वापस रख लिए थे. ठीक है, एंड ओवर हियर द CN हैज बॉन्डेड. अब क्या होता है, अब आपस में कहीं करीब में एक HCN का मॉलिक्यूल अगर हुआ तो वहां पे क्या होता है आपके पास, बल्कि बना लेता इसको, यहां पर आपके पास ये होगा कि ये वाला बॉन्ड इसको कार्बन जो है वो हाइड्रोलाइटिकली डिसोसिएट करेगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा, और ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की मदद से क्या कर देगा, हाइड्रोजन को अटैक कर देगा. एंड देन यू गोइंग टू गेट योर फाइनल प्रोडक्ट ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू बी दिस. सो CH3, then OH, and then CN. So this is how you draw the reaction mechanism for क्या चीज, फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ठीक है, ये आपको एस में से रिवाइज करना पड़ेगा. ऑलवेज मेक श्योर सारे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आप मार्क कर रहे हो, कर्ली एरोस आपके क्लियर होने चाहिए, लोन पेयर्स हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, जो भी चीज है, ठीक है जी, वो आपने सब दिखाना होता है. ठीक है, HCN वापस कहां से आया, HCN मेरा बच्चा बेसिकली फिनाइल इथेनॉल रिएक्ट विद HCN इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCN. ठीक है, ये साइनाइड आयंस जो आते हैं वो NaCN की डिसोसिएशन से आते हैं, और HCN is basically the thing that's going to get added. So basically जो साइनाइड ये जो साइनाइड कह लो तरीके से नेगेटिव आयंस जो हैं, these are basically behaving as catalysts. ठीक है, क्योंकि HCN तो बहुत सारा होगा ना मिक्सचर में ऑलरेडी प्रेजेंट, तो पहले तो साइनाइड आयन अटैक करता है, फिर उसके बाद H जोड़ने के लिए हाइड्रोजन साइनाइड ये H जो है वो यहां से बॉन्ड करता है. ठीक है, phenyl ethanol can be used as a starting material to make phenyl ethene in a two-step synthesis. Draw the structure of compound D in the box. कैसे हम फिनाइल इथेनॉल को फिनाइल इथीन में तब्दील कर सकते हैं विया एन इंटरमीडिएट रिडक्शन. यस, वेरी गुड. वी शैल रिड्यूस द कार्बोनाइल द कीटोन टू अ सेकेंडरी अल्कोहल, फिर उसको डिहाइड्रेट कर देंगे हम यहाँ, राइट. दैट इज गोइंग टू बी आवर रिएक्शन मैकेनिज्म. सो वी शैल, कार्बन को हम क्या करेंगे, हम CH3 और इसको OH में कन्वर्ट कर देंगे एक सेकेंडरी अल्कोहल में, फिर हम इसको डिहाइड्रेट कर देंगे. वेरी गुड दुआ. सो आइडेंटिफाई सुटेबल रिएजेंट. रिडक्शन करने के लिए कीटोन के लिए कौन सा सुटेबल रिएजेंट होगा, LiAlH4 in dry ether. So if you want to reduce, you shall use LiAlH4 in dry ether. इसके अलावा आप NaBH4 भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये दोनों चल जाते हैं in the case of a carbonyl. And अगर आपने इसको डिहाइड्रेट करना है, so it is concentrated H2SO4 प्लस हीट होती है. ठीक है, ऑल्दो सिर्फ रिएजेंट्स लिखे, आप रिएजेंट भी लिख देते तो इसमें आंसर हो जाता क्योंकि सूटेबल रिएजेंट आइडेंटिफाई करना था. कोई प्रॉब्लम इस सवाल में, एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन एमाइड इज शोन. ठीक है, निकोटीन जो भी लिखा हुआ है नाम. The nitrogen atom in the six-membered ring has one electron in the unhybridized p orbital. This electron becomes delocalized, becoming part of the single delocalized system of electrons. The delocalized system also includes electrons from the carbon atoms in the six-membered ring
2 electrons in the pi bond of the C double bond O group, the 2 electrons in the lone pair on the nitrogen of the amide group. जैसा हमने बात करी हुई है कि यहां से चीजें क्या करती हैं, डीलोकलाइज हो जाती हैं इनटू द पाई रिंग। ठीक है, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर गए, इसके भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज कर गए, यहां से इस नाइट्रोजन के भी बेचारे के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज कर चुके हैं। ये बात आपको बताई हुई है। State the number of delocalized electrons in one nicotinamide molecule. तो भाई can you state the number of delocalized electrons in one nicotinamide molecule? हाँ जी, क्या ख्याल है? नॉट 6 दुआ, ऊपर पढ़ो, ने लिखा हुआ है, ये लिखो, लिखा हुआ इधर क्या क्या चीजें हुई हैं। कार्बन एटम्स, अगर आपके पास 6 सॉरी 6 नहीं, if you had एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर नाइट्रोजन का है, यस 10 ही है इसका आंसर। एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन का है जो इधर डिलोकलाइज कर रहा है, बाकी 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन रह गए हैं इसमें, तो यानी 5 कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिलोकलाइज हुआ होगा, यानी 6 कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन हो गई है। फिर बोलते हैं द 2 इलेक्ट्रॉन इन द पाई बॉन्ड ऑफ द सी डबल बॉन्ड ग्रुप, तो यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 + 2 8 हो गए, और यहां से भी 2 मजीद आ रहे हैं, तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो गए हैं which are over here, so 10 electrons. Predict the HNH bond angle in the NH2 group in nicotinamide. Can you predict the bond angle over here? What's the bond angle? अच्छा, now what is the bond angle going to be? आपको पता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इलोंगेट करके बना लूं, ये क्या बन रहा है, दिस इज NH H, यहां पे भी बॉन्ड है, यानी अभी इसने 3 बॉन्ड्स फॉर्म करे हुए, एंड यू नो नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर ऑन इट एज वेल, बट द थिंग दैट यू नीड टू बी क्लेवर अबाउट इज दिस लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड राइट नाउ इनसाइड ऑफ दिस प्लेस। सो ये अब जो है वो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट नहीं करेगा, ये 107.5 पे नहीं लेके जाएगा बॉन्ड एंगल को। Instead, this is going to act as a trigonal planar species and the bond angle shall be 120 degrees. ठीक है, it shall be 120 degrees. ये लोन पेयर इधर पाई रिंग में डीलोकलाइज हो चुका है। ये क्लियर है सबको? The bond angle over here. Okay. Nicotinamide can be synthesized from nicotinic acid. The synthesis involves 2 steps. ठीक है, from this to this. Draw the structural formula of E in the box. Give the name of the suitable reagent for step 2. So इसको इस चीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या इंटरमीडिएट प्रोसेस मेरी होनी चाहिए? What should be my intermediate species? CN added. हाला CN कैसे ऐड करूंगा मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में? Can I add a CN in? नहीं अल्मा, not NO2. कार्बोक्सिलिक, ये जो OH है कार्बोक्सिलिक का, इसको आप रिप्लेस कर रहे हो विद NH2। ठीक है, ये ध्यान में रखो, OH को हटा रहे हो और इसको NH2 लगा रहे हो। सो यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे कुछ इसके साथ करना है, नहीं रिड्यूस भी नहीं होगा, Cl लगेगा। यस, आप जो है वो यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे आप Cl लगाओगे, आप इसको एसाइल क्लोराइड में तब्दील करोगे। यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू एन एसाइल क्लोराइड, ये बन जाएगा Cl और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O। हमने ये पढ़ा है यहाँ पे, वी हैव स्टडीड दिस, द फॉर्मेशन ऑफ एन एमाइड। कहाँ पे पढ़ा है? Reactions of amides need to produce simple amides react NH3 with acyl chlorides। ठीक है, so what do we see? हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले एसाइल क्लोराइड में तब्दील कर दिया, and now we could react it with NH3 to convert it into an amide group। और अगर मुझे इसको सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनाना पड़ता तो मैं क्या करता, मैं एक प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट कर देता टू फॉर्म ए सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। से आप एमाइड ग्रुप में कैसे जाओगे, पहले एसाइल क्लोराइड लेके आओ और फिर उस एसाइल क्लोराइड को Cl वहां से हटा दो, वहां पे NH2 सब्स्टिट्यूट कर दो, कैसे, NH3 की मदद से। ठीक है, अच्छा, nicotinamide reacts separately with aqueous acid and aqueous alkali. The 6-membered ring remains unchanged in these reactions. Complete the reaction scheme below to give the structural formula of the organic product of each reaction. अगर निकोटिन अमाइड को HCl के साथ रिएक्ट कर दो और रिफ्लक्स कर दे तो क्या चीज बनेगी, और अगर NaOH के साथ रिफ्लक्स कर दे तो क्या चीज बनेगी?
कैन यू गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं बताना तो सिर्फ ऐसे ही बता दो क्या चीज होगी इसमें, दूसरा मुझे नहीं देने, जो दूसरी चीज फॉर्म होगी उसका नहीं देना, बस मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताओ। कार्बोक्सिलेट आयन, ये हो क्या रहा है? दिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और वो क्या है आपके पास? द राइट वन इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। और हमने क्या डिस्कस करी थी? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस वाली केस में आपके पास क्या होता है? आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और अमोनिया गैस बनती है। सो ओवर हियर व्हाट यू गोइंग टू फॉर्म इज ये चीज, आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, यानी अभी ऑब्वियसली Na था तो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया, ये जो भी है, ये जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। और उस साइड पे क्योंकि एसिड है तो इस केस में अमोनिया की सॉल्ट बनती है और कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज आता है, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे इन दिस केस, ठीक है। यही कॉपी कर रहा हूं, एंड रिप्लेसिंग दी सोडियम विद अ हाइड्रोजन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है या सिर्फ अल्लाह अलमा और मैं पढ़ रहे हैं? इज एवरीवन गेटिंग इट? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वेरी गुड अलमा। ओके, निकोटिन एमाइड कैन बी रिड्यूस टू कंपाउंड एक्स, कंपाउंड एक्स में हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं निकोटिन एमाइड को। आइडेंटिफाई अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर दिस रिएक्शन, कौन सा इसको रिड्यूस कर सकता है इस चीज को इनटू एमीन, LiAlH4 इन ड्राई ईथर, LiAlH4 इन ड्राई ईथर, बिल्कुल। Predict and explain the relative basicities of NH2 groups in phenylamine and blah blah blah, हम कर चुके हैं, बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। Electrophoresis can be used to separate mixtures of amino acids and peptides. A mixture of the tripeptide ala sergli and its constituent amino acids were subjected to electrophoresis in a buffer at pH 11. Draw the structure of serine at pH 11. ये रहा serine, ठीक है, serine ये रहा। Can you tell me what's going to happen to serine at a pH of 11? COOH will become COO negative. The carboxylic वाला group, it's an acidic group, वो alkaline pH में react कर जाएगा. So it's going to be something like this. ये आ गया आपके पास NH2, ये आपके पास O, और ये बन गया O नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास OH बॉन्डेड था। ये ध्यान में रहे, ये OH है, ये फिनॉल नहीं है, ठीक है, ना ही ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीरीन एट pH 11, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब एलेनिन और ग्लाइसिन के डायग्राम्स क्यों हट गए भाई यहाँ से? ये क्या, where did the diagrams go? नहीं नहीं अलमा, ये मैंने इंटरनेट से उठाया हुआ है इसलिए ये ऐसे आया है, ठीक है, डोंट वरी। लेट मी जस्ट गेट ग्लाइसिन और एलेनिन के भी स्ट्रक्चर्स, एक सेकेंड रुको। अच्छा, बाय द वे, पहले ये आपका सेक्शन हुआ करता था जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स यू यूज टू ड्रॉ फ्रॉम दी डेटा बुकलेट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपको वहां पे दिए होते थे। अब ऐसा नहीं आएगा सवाल, क्योंकि अब वो सेक्शन आपके कोर्स में से हट चुका है, माइनर्स को बहुत डिटेल हट चुकी है, ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आएगा। ये ग्लाइसिन है, ये एलेनिन है, और ये सीरीन है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इन्होंने इस चीज को, ये जो आला सरग्लाय है और इसके 3 कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स, यानी आला सरग्लाय जो भी है वो हमें पता नहीं है, अभी तक उन्होंने बताया नहीं था। सीरीन, ग्लाइसिन, एलेनिन हमें पता है, ये मैंने आपको दे दिए, ये मैंने आपके सामने रख दिया, हमको आपको दिया हुआ है। तो वी नो ऑल 3 ऑफ देम, बट वी डोंट नो आला सरग्लाय, ये हमें डिड्यूस करना होगा, इसको थोड़ी देर में डिड्यूस करते हैं, ठीक है। इन्होंने इन चारों के चारों को क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट पे सब्जेक्ट कर दिया, जिसकी पीएच उन्होंने 11 रखी हुई थी, ठीक है, दे हैड केप्ट इट एट pH 11। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर शोन। एस, कोई स्पॉट था एस, वो यहाँ पे आ चुका है, आर यहाँ पे आ चुका है, क्यू यहाँ पे आ चुका है, पी यहाँ पे आ चुका है। मिक्सचर वॉज अप्लाइड एट द वेरी सेंटर पोजिशन, ठीक है। दे आर आस्किंग यू टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेबल्ड F2I in the above diagram. What do you think is F? ये चीज क्या होगी F?
सेल होगा, पावर सप्लाई होगी, वॉट एवर, पावर सप्लाई स्लैश सेल स्लैश बैटरी. Why? Because you need to make this plate positive and that negative, whatever, जो भी आपने करना है, जो भी हमने पोलैरिटी रखनी थी. G क्या है? What is the G? अच्छा, अब G obviously will be something out of the anode or the cathode. अब ये हमें डिड्यूस करना है इनके साथ क्या होगा. इसको जल्दी से डिड्यूस कर लेते हैं. आपको ये नजर आ रहा है कि ये सारे के सारे स्पॉट्स जो हैं वो किस तरफ गए हैं? लेफ्ट की तरफ गए हैं, pH 11 पे. ठीक है, दिस वाज सब्जेक्ट एट pH 11. और हमने ये ऑलरेडी डिड्यूस कर लिया है कि सीरीन का नेट चार्ज क्या हो जाता है pH 11? इट इज -1. सीरीन का नेट चार्ज एट pH 11 इज -1. दैट मीन्स अब ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक ही होगा ना सीरीन. पता नहीं है कौन सा है अभी, वो रिड्यूस करेंगे, लेकिन कोई ना कोई एक सीरीन होगा. और हमें ये पता है अगर ये सीरीन इनमें से कोई है और वो नेगेटिव था और वो लेफ्ट की तरफ आया है, so this must be the positive plate. This is going to be the positive plate, that is going to be the negative plate. जब भी तो सीरीन इधर आया, वरना तो उधर जाता, right? So therefore G is going to be, it's a positive plate, so it's going to be known as the anode. Attracts anions, negative species को attract कर रहा है. और H क्या हो गया? वो हो गया cathode. ये बात समझ में आई सबको? ठीक है. कैन यू टेल मी व्हाट इज आई? आई क्या होगा? इस चीज को क्या बोलते हैं? ये जो ये रखा हुआ आपके पास, this is known as the electrophotogram, which is made through a filter paper soaked in buffer solution. इलेक्ट्रोफोरेग्राम है आपका, जिस चीज पे आप बेसिकली देख रहे हो चीज को. ठीक है. अच्छा, अब suggest the identities for the species responsible for blah blah blah. अब आहिस्ता आहिस्ता लेट स्टार्ट बढ़ गया. आपने सीरीन का तो मुझे बता दिया कि at a negative pH what's going to happen? At a 11 pH serine is going to become ये चीज. ठीक है, सीरीन ये बन जाएगा. बल्कि काम करते हैं, इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे pH 11 पे क्या हो रहा है? ये चीज यहां से हट रही है और ये नेगेटिव बन जाता है. ठीक है. अच्छा, ग्लाइसीन के साथ क्या होगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू ग्लाइसीन? वही चीज होगी, राइट? वो भी pH 11 पे अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से वो लूज कर देगा, राइट? सो वंस अगेन pH 11 पे यहां से ये चीज हटेगी और ये नेगेटिव बन जाएगा. ठीक है जी. एंड वंस अगेन सेम फॉर एलेनिन एज वेल. वंस अगेन जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है वो ही रिएक्ट करेगा और वो यहां से हट जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. तो इस बात का तो हमें कंफर्म हो गया हम किस बारे में? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी मतलब जो स्पॉट सारे के सारे उस तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब सही आ रहे हैं. अब हम आला सर ग्लाय का भी क्या निकाल लेते हैं? स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय आला सर ग्लाय? दैट मींस एलानिन सबसे पहले आ रहा है, फिर सीरीन आ रहा है, फिर उसके बाद ग्लाइसिन आ रहा है. दिस इज टेलिंग अस द ऑर्डर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है. तो पहले तो हमें एलानिन बनाना है. एलानिन क्या है? एलानिन इज दिस CH3 एक सेकेंड रुकना. ये एलानिन है हमारा. ठीक है. एलानिन के बाद क्या है? सीरीन आना है. अब सीरीन का ऑब्वियसली क्या है? उसके पास एक अल्कोहल ग्रुप भी है और उसके पास एक क्या कहते हैं NH2 ग्रुप भी है. इट हैज एन NH2 ग्रुप एज वेल. बल्कि यार नहीं, यू गाइस कैन नॉट मेक दिस. ये तुम लोग नहीं बना सकते, तुम लोगों से इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है. लेट मी जस्ट गेट दिस एज वेल. यू कैन नॉट मेक दिस वन. बना तो सकते हो लेकिन इट्स नॉट इन योर कोर्स. आई जस्ट रियलाइज्ड, कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे अल्कोहल के साथ करनी है या उसके साथ करनी है. खैर है तो पॉलीपेप्टाइड तो करनी चाहिए, लेकिन खैर मैंने ये भी स्ट्रक्चर आपको दे दिया. ठीक है, फॉरगेट इट, हमें बनाने की जरूरत नहीं है. आला सर ग्लाय का स्ट्रक्चर ये होता है. अब हमने इसका भी डिड्यूस करना है कि इसको pH 11 पे क्या होगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू इट एट pH 11. ठीक है. सो कॉपी पेस्ट
एंड दिस वंस अगेन इसके साथ भी क्या चीज होगी, इसके साथ भी वही चीज होगी pH 11 पे कि इसका भी यहां से ये लूज होगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। और कोई चीज होगी इसके साथ? आई डोंट थिंक सो, राइट? देयर इज नो अदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब मसला क्या है, सारे के सारे क्या है, नेगेटिव स्पीशीज हैं। ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव स्पीशीज, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। अब हमें इनको कंपेयर करना पड़ेगा सही तरीके से कि भाई कौन कितना क्या मूव कर रहा है, राइट? वील हैव टू सी व्हाट टू डू। Okay, so now we're going to we're not going to concern ourselves with the mass. ठीक है, mass देखेंगे। अच्छा, I believe सबको एटलीस्ट ये तो नजर आ रहा हो कि this one Alacerglae has the most mass, क्योंकि तीनों से मिलके बनाया गया। This has the most mass, इसका मास सबसे ज्यादा है, ठीक है नी? अच्छा, अब हमें सीरीन, ग्लाइसिन और एलानिन, आई होप ये भी नजर आ रहा हो कि ग्लाइसिन का सबसे कम होने वाला है। आई होप यू गाइस कैन सी दैट एज वेल। ग्लाइसिन का जो है वो सबसे कम होने वाला है। कैन यू सी दैट? सबसे छोटा इसी में, सारे सबसे कम एटम्स इसी में आ रहे हैं, इन ग्लाइसिन। ठीक है, अगर कंफर्म नहीं हो, नहीं नजर आ रहा तो क्या कर सकते हो, इसका एमआर निकाल दो। यू कैन वर्क आउट इट्स एमआर, एमआर भी आप इसका निकाल सकते हो, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन आई कैन सी कि इसका मास जो है वो सबसे कम है। ठीक है, अब बिटवीन दिस एंड दिस देयर इज एक्चुअली नो डिफरेंस। अच्छा, यही डिफरेंस है, OH और CH3 का डिफरेंस है बस। ठीक है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इधर होते हैं आपके पास 8+1 9, आई गेस। ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो यहां पे आपके पास 9 ही माइनस होंगे। यहां पे कितने होंगे? 6, एंड वंस अगेन मेरे ख्याल से 9 ही माइनस ही होंगे। सो एज लॉन्ग एज वी आर सीइंग ऊपर ऊपर से, सॉरी ई माइनस नहीं देखना था मैंने, माय बैड, आई एम डूइंग इडियोटिसिटी, आई एम डूइंग इडियोटिसिटी, माय बैड माय बैड। सीरीन में एक सी ज्यादा है, हाँ सीरीन में एक सी भी ज्यादा है, बिल्कुल सही। कार्बन 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 इज गोइंग टू बी कार्बन कार्बन। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से इसको कर लेते हैं, दिस इज द हाईएस्ट मास, हाईएस्ट। इसका ग्लाइसिन का इज द लोएस्ट। दिस वन आई वुड रिकमेंड यू कैलकुलेट द एमआर इफ इट्स नॉट बिकमिंग एग्जैक्टली क्लियर। ठीक है, अभी फिलहाल क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं। सो इसका जो है वो कौन सा है, इसका सेकंड लोएस्ट होगा, बिकॉज इसमें सिर्फ 3 कार्बन है, सो इसका सेकंड लोएस्ट हो जाएगा। और इसका थर्ड लोएस्ट होगा या सेकंड हाईएस्ट होगा। ठीक है, मास मॉलिक्यूल का देखते हैं या आयन का? जिसका भी देख लो, क्योंकि सब में से अगर एक ऐसी ही चीज हो रही है, जिसका भी देखना है तो ऑब्वियसली बेटर वुड बी टू जस्ट सी द आयन ही। ठीक है, बट आई डोंट थिंक इतना कोई खासा डिफरेंस आएगा कि, तो अगर तुम गलती से ये भी कर लोगे तो फिर भी नुमाया हो जाएगी चीज, बट ऑब्वियसली आयन का ही निकलेगा। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लोएस्ट, दिस इज द लोएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट। ठीक है, मतलब ऑर्डर क्या है आपके पास, ये आपके पास नंबर 1 है यानी हाईएस्ट, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। लोएस्ट वाला मैंने सबसे आखिर में रखा है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, सजेस्ट दी आइडेंटिटीज ऑफ द स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉट पी। तो स्पॉट पी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑब्वियसली जिसका सबसे ज्यादा कम मास होगा, यानी ग्लाइसिन। सो वी आर गोइंग टू से ग्लाइसिन इज रिस्पॉन्सिबल ओवर हियर। ठीक है, वी आर गोइंग टू से ग्लाइसिन। अच्छा, नाउ इसका आंसर देते हुए ना आपने एक चीज का ख्याल रखना है, ग्लाइसिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंस्टेड ग्लाइसिन का नेगेटिव आयन रिस्पॉन्सिबल था। ये आपको यहां पे आंसर में लिखना है, यू गोइंग टू से ग्लाइसिन नेगेटिव वाज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, -1 नेगेटिव व्हाटएवर यू वांट राइट, नेगेटिव लिख दिया। स्पॉट एस इज द स्पॉट दैट इज क्लोजेस्ट, यानी उसका होगा जिसका मास सबसे ज्यादा था, राइट? बिकॉज सबका -1 चार्ज था, सो दैट मींस दिस मस्ट बी फॉर द Alacerglae वाला स्ट्रक्चर, और Alacerglae पे भी -1 का ही चार्ज है। सो यहां पे भी मैं क्या लिखूंगा, यहां पे भी मैं यही लिखूंगा, Alacerglae and then negative। ठीक है, then they ask you explain your answers। I think we can explain that pretty easily। इतनी हमने लिख लिया था, इतना हमने देख लिया था। Glycine is the smallest, so moves furthest, while Alacerglae is the largest, so moves less in same amount of time।
State the reagents and conditions needed for converting the tripeptide into its 3 constituent amino acids. तो भाई अगर मुझे एलासर ग्लाइको इसके 3 constituents में तोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? What reagent and what type of reaction is this? If I want to break down this polypeptide into its separate amino acids, मुझे इसकी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, राइट? ये जो भी है मुझे इसके पेप्टाइड बॉन्ड्स तोड़ने पड़ जाएंगे, मुझे हाइड्रोलिसिस करनी पड़ जाएगी, या तो एसिडिक कर लें या तो आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर लें, जो आपको अच्छा लग रहा है. सो वील जिससे हम लिख लेते हैं डाइल्यूट HCl या H2SO4 व्हाटएवर यू वांट टू राइट, प्लस आपको थोड़ी सी हीट भी करनी पड़ जाएगी हाइड्रोलिसिस करने के लिए. और ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज ऑब्वियसली अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? Is this question clear to you?